सुस्वागतम। वंदे मातरम। प्रेम का प्रत्युत्तर प्रेम। लव इज द आंसर ऑफ लव। जब प्रेम का बात आता है तो हम लोग को स्वतःस्फूर्त हमको याद आ जाता है, घृणा का याद आ जाता है। लव साइमल्टेनियसली वी स्पीक ऑफ हेट, घृणा। एक माँ जी को एक प्रश्न पूछा गया था, यदि घृणा के प्रत्युत्तर में प्रेम दिया जाए, कोई आपको घृणा करता है और इसका प्रत्युत्तर में आप इसको उत्तर अगर प्रेम में देते हो तो ताकि संसार परिवर्तित हो सके, वर्ल्ड कैन चेंज। अगर कोई आपको घृणा करता है और आपका हृदय में इसके लिए भी घृणा है तो ये संग्राम का अंत कभी नहीं होगा। वो तो प्रेम करता है, इट इज इन एक्सपेक्टेड, और इसका प्रेम का इसका पास कोई प्रेम का कोई मायना नहीं, कोई अर्थ भी नहीं है। फिर भी इसका घृणा को अगर आप प्रेम में परिवर्तित कर सकते हो तो इसका उत्तर अगर प्रेम में दे सकते हो तो शायद अधिक स्वाभाविक नहीं होगी कि प्रेम भागवत प्रेम के वो उत्तर दे। अगर किसी को घृणा का उत्तर तो मानव प्रेम अगर दे सकता है तो भगवत प्रेम का उत्तर इसको भगवत प्रेम नहीं बोल सकते। स्वाभाविक नहीं कि प्रेम भागवत प्रेम की उत्तर दे। ये प्रेम भी इट कैन ऑल्सो आंसर टू द डिवाइन लव, प्रश्न पूछा गया। लेकिन इट इज एक्सेप्शनल केस, कभी कभी होता है, हर वक्त नहीं होता है। क्यों प्रेम किया, तो मुझे घृणा करता है तो मैं इसका घृणा करूं, क्यों उसका घर जाऊं। वो मेरा साथ बात नहीं करता है तो मैं क्यों ऊपर जाके इसका पास बात करूं। वो मेरा पास आने के लिए तैयार नहीं तो मैं क्यों इसका पास जाऊं। दिस इज टिट फॉर टैट, जैसे करनी ऐसे भरनी। दिस इज व्हाट एक्शन एंड रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया का वही ये चलता रहता है। अयं निज निज परवेति गणेन लघुचते सम उदार चरिता नम तो वसुधैव कुटुंबकम। वो मेरा है, मैं उसका हूँ। वो मेरा है, वो कोई दूसरे का है, वो मेरा नहीं है। ये छोटी सी चेतना में लघु चेतन, इंफीरियर कॉन्शियसनेस, लोअर कॉन्शियस में रहने वालों का ये चित्रण है। लेकिन जो ऊर्ध्वतर चेतना में रहते हैं, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, वो सारे दुनिया, सारे जगत, सारे पृथ्वी एक कुटुंब जैसे हैं। भाई को थोड़ी घृणा करता है। बाप भी बेटा से नाराज हो सकते हैं लेकिन छोड़ के जा नहीं सकता। इसी को कहते हैं प्रेम भाव। तो प्रश्न ये है, घृणा अगर प्रेम का जवाब दे सकता है तो यही प्रेम भाव भगवत को प्रेम को उसका जवाब नहीं हो सकता क्या? तो माँ जी समझाते हैं, यदि कोई मनुष्य का जीवन, कर्म और हृदय तीनों बात करते हैं, जीवन, कर्म और हृदय को देखे जिसके भी वो है तो उसे सारी घृणा, अवज्ञा अथवा कम से कम उदासीनता देख नहीं सकते। तीन चीज के बारे में बोलते हैं, 3+3। जीवन, कर्म और हृदय में देखे तो आपको प्रतीत होगा ये सारी जितना पहला है घृणा, दूसरा अवज्ञा, और कम से कम आपका जो उदासीनता है, ये भाव को देखकर उचित रूप में ही आश्चर्य होगा जो उदय असीम भगवान के प्रेम की बदला में लौटी जाती है। प्रेम करते हो, पता नहीं चलता है वो कैसे आता है, इसका जवाब कैसे आता है, इसका उत्तर कैसे आता है, प्रत्युत्तर कैसे आता है, लेकिन वो आएगा जरूर। बैंक में पैसा रखते हो, इंटेंशन क्या है, पैसा कभी डूबेगा नहीं। दूसरा बात क्या होगा, इंटरेस्ट के साथ आएगा, पैसा जरूर आएगा और ज़्यादा पैसा आएगा। तो आप जानते हो, तो सारी घृणा जीवन, कर्म और हृदय में देखे जिसके भी, तो उसे सारी घृणा, अवज्ञा और कम से कम उदासीनता को देखकर उचित रूप में ही आश्चर्य होगी जो असीम भागवत प्रेम को बदला में लौटा ही जाती है। विथ इंटरेस्ट भागवत प्रेम के साथ सब लौटाएगा, जिसे भागवत करुणा धरती पर उंडलते हैं। भागवत प्रेम को धुन कौन जानता है, पहचानते कौन? वही भागवत करुणा, डिवाइन ग्रेस उंडालती है।
उस भगवत प्रेम के बदले में भगवत करुणा भगवत प्रेम को धरती पर उंडालते हैं। और इसी जो भगवत प्रेम है, डिवाइन लव, इसका बदले जो संसार को भगवत आनंद, पहला क्या था भगवत जिसको आप बोलते हैं भगवत प्रेम, दूसरा भगवत करुणा, तीसरा भगवत आनंद। भगवत आनंद जो भगवत करुणा भगवत प्रेम को उंडाल, ये जो प्रेम के बदले में संसार को भगवत आनंद की ओर ले जाने के लिए यहाँ प्रत्येक क्षण कार्य कर रहा है। डिवाइन ग्रेस उंडालती है, डिवाइन ग्रेस को, डिवाइन लव को, डिवाइन ग्रेस धरती पर उंडालती है। उसी भगवत प्रेम के बदले संसार में भगवत आनंद की और ले जाने के, यही अगर आपको भगवत प्रेम मिल गया तो भगवत आनंद के पास आप जा सकते हो। दिस भगवत प्रेम, ये भगवत प्रेम आपको भगवत आनंद के पास ले जाएगा और प्रत्येक क्षण कार्य कर रहा है, जिससे मानव हृदय में उतना ही प्रत्युत्तर मिलता है। ईच टाइम यू गेट ए आंसर, प्रत्येक क्षण आपको प्रत्युत्तर मिलता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, हम इसको समझ नहीं पाते, सुन नहीं पाते, जान नहीं पाते। परंतु लोग दया दिखाते हैं केवल दुष्टों की प्रति। दैट इज अ ह्यूमन टेंडेंसी। ओके, कुछ तो गड़बड़, अगर आपका बेटा कुछ गड़बड़ किया, किसी को मार दिया, किसी को कुछ छीन लिया, किसी का कुछ नुकसान कर दिया, तो आप इतना बड़े नहीं, हृदय वाले, दिल वाले नहीं है। तो यही क्या बोलते हैं, जो पिताजी कभी अपना पुत्र की जो दोष दुर्बलता को कभी नहीं देखते हैं, देख भी नहीं पाते हैं, वो देखेगा भी नहीं। लेकिन बहुत कम है, शायद भय के कारण कुछ हो जाएगा, कंप्रोमाइज ना कर देने से कुछ गड़बड़ हो सकता है, कुछ दंगा फसाद भी हो जाएगा, पुलिस कोर्ट ये भी चल सकता है। तो इसीलिए ये लोग सोचते हैं क्या करेंगे, तो कंप्रोमाइज कर लेते हैं, नहीं तो अनुकंपा दिखाते हैं। अगर कोई दुष्ट अपना दुष्टामी करके आता है, उसको दंड देने से मुझे कुछ फायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मेरा ही क्षति होगा। मैं देखता हूँ कोई किसी को मार देता है, कोई किसी का छीन लेता है, कोई कुछ का नुकसान करता है, लेकिन मैं अगर बोल जाऊंगा, इसका गवाह बन जाऊंगा, पुलिस स्टेशन चला जाऊंगा, कोर्ट को चला जाऊंगा, अदालत चला जाऊंगा, तो क्षति जितना चाहे वो फायदा, जितना जिसका नुकसान हुआ है इतना जिसको क्या फायदा मिलेगा ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन जरूर यही का ये ठीक है, ये नुकसान तो खुद होने ही वाला है, आउट ऑफ फियर। तो क्या करते हैं, नीरव हो जाते हैं। तो लेकिन क्या करते हैं, नीरव हो जाने का मतलब जो दुष्टों के प्रति हम दया दिखाते हैं, मे बी आउट ऑफ फियर यू आर हेल्पिंग हिम, एनकरेजिंग हिज फॉल्ट्स। तो ये देखा, एक बार तो सभी लोग को देखते हैं तो मैं कुछ करता हूँ, लोग कुछ नहीं बोलते हैं, तो मतलब कल और कुछ करूँगा, फिर परसों और कुछ करूँगा, इसके बाद और कुछ करूँगा, वो करता जाएगा। एंड यू आर एनकरेजिंग दैट वन, आप इसका सहायता करते हैं। परंतु लोग दिक्कत देखते हैं कि दया दिखाते हैं दुष्टों के प्रति, अधोमय के प्रति, दुष्टों के प्रति, अधमों के प्रति, अवांछनीयों के प्रति, नॉट एक्सपेक्टेड, असफल और असफलताओं के प्रति, चार चीज बोलते हैं, इसी करते हैं। वास्तव में इतना, इससे दुष्टता और असफलता की एक प्रकार ही बढ़ावा मिलता है। जैसे मैंने अभी बोला, वो बोलते हैं ठीक है, कोई कुछ गलती करते हैं और हंसते हो तो बोलते हैं दे आर एनकरेजिंग मुझे, सहायक रूप से, स्वाभाविक रूप से वो मुझे सहायता करते हैं। तो यही हमारा पास वही तो प्रॉब्लम, तो समस्या तो वही है। तो माँ जी भी वही बोलते हैं, एक ही चीज़ आप इसको समझ सकते हैं। माँ बोलते हैं हम क्या करते हैं, भागवत प्रेम, भागवत करुणा और भागवत आनंद, तीन चीज़ों के बारे में बोला गया। ये जो भागवत प्रेम, भागवत करुणा ढूंढती है, उंडा भागवत प्रेम को, और ये भागवत प्रेम बदले में क्या करता है, भागवत आनंद को बढ़ावा देता है, प्रत्येक क्षण कार्य कर रहा है इसको ढूंढने से और मान पाने के लिए। लेकिन मानव हृदय कुछ व्यतिक्रम है। मानव हृदय में क्या करते हैं मानव वाले, वो सब दिखते हैं, सब जानते हैं, गड़बड़ी भी पहचान लेते हैं, कुछ तो होता है ये लोगों को पता है, लेकिन करते क्या, जानते कुछ और करते कुछ और, दिखते और कुछ बोलते हैं। बड़ा चमत्कार सा चीज़ मुझे याद आता है, कोई किसी ने गड़बड़ कर लिया, किसी को एक आदमी ने देखा,
लेकिन अभी जो गड़बड़ किया था तो इसको राजा के आदमी आए और ये लोग पकड़ के ले लिए। इसका कोई विचार होगा, जो भी होगा लगा। लेकिन जो पकड़ जा गया, जो आदमी जो कुछ गलती किया था, इसका बीबी आके ये जो 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 आदमी दिखा था, इसका पाँव पकड़ लिया, मुझे सहायता करो, मेरा पति का जीवन चला जाएगा, शायद फांसी भी हो सकता है, नहीं तो आजीवन कारादंड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लाइफ लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट और हैंग, कुछ भी हो सकता है, प्लीज़ मुझे बचा दीजिए। तो करेगा क्या? अभी देखा है, वो जो देखा है वो भी फिर नौकरी करता है राजा के पास, और राजा के आदमी ने ये लोग जो गलती किया था इसको पकड़ के ले लिया, क्या करेगा? लेकिन वो तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। बोला ठीक है, इसका बीबी को बोल दिया ठीक है तुम जाओ, मैं कुछ करता हूँ। तो राजा जी ने जो अदालत को चला गया, राजा जी पूछते हैं जो लोगों को देखा था, तुमने देखा ये लोग इससे कुछ गलती किया था, बोलो क्या क्या गलती किया? सच में वो जो जो है इसका पीछे जितना भी जो गड़बड़ियाँ करने का जो जितना जो ये है, कंप्लेंट है, अभियोग है, इसका बारे में कुछ बोलो। तो वो करेगा क्या? ये सोचते सोचते बोलता है, राजा जी जो देखा वो बोल नहीं सकता, जो बोलेगा वो देखा नहीं। तो राजा जी कुछ समझते नहीं, क्या बोलते हो यार, इधर उधर बोलने से सीधा बोलो क्या बोल रहा। अरे नहीं सर, मैं वही तो सच बोलता हूँ, जो देखा वो बोल नहीं सकता, जो बोलेगा वो देखा ही नहीं, ना कैसे होगा? ना देखा कौन? मेरा आंखों में, लेकिन आंखों दोनों आंख कोई बोल नहीं सकता, और बोलेगा कौन? मेरा जीवा बोलेगा, माई टंग। तो क्या करेगा? वो तो दिखा ही नहीं, तो फिर मैं करूं क्या? ये दोनों का जो संगम में मैं फंसा हुआ हूँ, मैं सामने नहीं जा पाता हूँ, पीछे वापस नहीं आता हूँ। राजा जी हंसने लगे, भाई क्या करते हो, हर वक्त वही तुम्हारा वही तो चलता है, यही ड्रामा करते हो, ड्रामाबाजी थोड़ा बंद करो, नाटकबाजी थोड़ा बंद करो। तो वो हंसते रहते हैं सब। तो बोले ठीक है, मैं एक बार इसको छोड़ देता हूँ, मतलब आप इसको थोड़ा फेवर करना चाहते हो, सपोर्ट करना चाहते हो, मैं इसको छोड़ देता हूँ। ठीक है, इसको जाने दो, लेकिन याद रखना, इसको कब समझा देना कि ये दोबारा और कुछ गड़बड़ी नहीं ना करे, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, दुष्ट के प्रति, अधम के प्रति, दुष्ट के प्रति, दूसरा है अधम के प्रति, तीसरा अवांछनीय के प्रति, चौथा असफल और असफलताओं के प्रति। वास्तव में इसी का दुष्टता और असफलता की एक प्रकार बढ़ावा देते हैं। व्हेन वी सपोर्ट दे गेट एनकरेज, हम सफल इसको सहायता करते हैं, अवलंबन प्रकट करते हैं, इसको देख के भी नीरव रह जाता है, जिसका इसका असफल था और इसका जो दुष्टता वो बढ़ती जाती है। हम जानते हैं बेफिज कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि एवरीबॉडीज इज बिजनेस इज नोबडीज बिजनेस। अगर सारे को बोल दो जाओ रात को दरवाज़ा बंद करके आओ, तो बंद ही नहीं होगा, चोरी हो जाएगा, क्योंकि नोबडीज बिजनेस। तो इसीलिए हम किसको दुष्टता और असफलता के लिए एक प्रकार बढ़ावा देते हैं। फिर माँ जी बोलते हैं, यदि कोई समस्या के इस पहलू पर कुछ अधिक विचार करे तो शायद उस घृणा का उत्तर प्रेम में देने की आवश्यकता पर बल देने की जरूरत कम होगी, क्योंकि तो पहले ही से बंद होगा, ना रहेगी बांस ना बाजरे की बांसुरी। कोई समस्या को इसी पहलू पर फ्रॉम द बिगनिंग अगर आप इसको चेक दे देते हैं तो करेगा कि नहीं? एक बच्चा कुछ चुराते हैं, माँ उसको एनकरेज करती हैं, चुराते एक ऐसे ही लेवल आ गया, एक इस स्थान पर वो पहुंच गया, जैसे इसको जेल हो गया, जेल से निकल के आया और माँ इसको देख के रोती है, तो एक थप्पड़ लगाता है ये लड़का माँ को, माँ तुमने क्या किया? पहले मैंने जब चुराया इसके इस वक्त अगर मुझे बंद कर दिया होता, मना कर लिया होता, तो मैं अभी जेल क्यों जाता? थोड़ी जाता, मैं कोई अच्छा काम करके अपना घर का भरण पोषण कर लेता। तेरे लिए मैं ज़्यादा चोरी किया और चोरी को अपने बढ़ावा दे दिया। तो बोलते हैं कम होगी अगर पहले से हुई, फ्रॉम द बिगनिंग अगर इसको बंद कर दिया जाए तो, क्योंकि यदि मानव हृदय अपने अंदर निरंतर उंडाल जाने वाली भागवत प्रेम का प्रत्युत्तर संपूर्ण सच्चाई के साथ विथ ऑल इट्स ट्रूथफुलनेस, ना भागवत के प्रेम अपना अंदर निरंतर उंडले वाले जाने वाले भागवत प्रेम का प्रत्युत्तर संपूर्ण सच्चाई का साथ समझाने वाले और मूल्य आंकने वाले हृदय के स्वाभाविक कृतज्ञता के साथ, संपूर्ण सच्चाई का साथ और स्वाभाविक कृतज्ञता के साथ देते हो तो जगत में चीज़ों बड़ी तेजी से बदलने लगती हैं।
जो भी होता है कृतज्ञता के साथ इसको समझो, इसका उत्तर दो स्वाभाविक कृतज्ञता के साथ और संपूर्ण सच्चाई के साथ उत्तर दो, फिर दुनिया बदलने जरूर लगेगी। लेकिन इसका जो अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक है, जिसको हम बोलते हैं क्या, इसका संवेदनशीलता, अपूर्णता और असफलता और अवांछनीयता और दुष्ट और दुष्टता अधमों के प्रति अगर हम इसका थोड़ा सा सहायता कर लेते हैं तो बढ़ जाते हैं। यू स्टॉप फ्रॉम द बिगनिंग, पहले से ही बंद कर दो। अगर एक बार बंद हो ही गया तो सामने बढ़ने वाला नहीं है। अगर इसको छोड़ देते हो और इसको थोड़ा बढ़ावा देने की सहायता करते हो तो वो बढ़ती जाएगी और आपका प्रॉब्लम इट विल बी मल्टीप्लाइड, ज़्यादा ज़्यादा हो जाएगा। और एक समय तो ज़रूर आएगा, क्योंकि सबका भलाई का एक अंत होता है और बुराई का भी एक अंत होता है। ये तो बहुत भलाई तो किया ही नहीं, भलाई अगर करते तो आपको इनाम मिलता। जब बुराई का बुरा जो जो इसका सामने सहयोग करते हो, साथ देते हो, तो यू नो वेयर यू आर। तो इसीलिए बोलते हैं अगर साथ देना है तो प्रेम को बोलो, प्रेम का सहायता करो, दिव्य प्रेम की सहायता करो, दिव्य करुणा आएगा और दिव्य आनंद के पास आपको ले जाएगा। तो प्रेम का प्रत्युत्तर प्रेम से ही देने चाहिए। धन्यवाद, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।